हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइज, आज की जो रीडिंग है वो सजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए है। सो हम यहाँ देखेंगे कि आप लोगों की ज़िंदगी का कौन सा न्यू चैप्टर शुरू होने वाला है। ठीक है। सो गाइज, ये रीडिंग सबके लिए है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सिंह राशि कह रही हूँ, धनु राशि वाले भी देख सकते हैं। इसका मतलब मेरे मुँह से सिंह राशि निकला है तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ मैसेज सिंह राशि वालों के लिए भी है। ओके। सो गाइज, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ धनु राशि वाले जो ज़ोडिएक साइन है वही देख सकते हैं। यहाँ पे सब लोग देख सकते हैं। आपको अपना इंट्यूशन चेक करना पड़ेगा, आपको अपनी चीज़ों से रेजोनेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके बर्थ चार्ट में धनु राशि का अगर कहीं भी इन्वॉल्वमेंट है सिवाय ज़ोडिएक साइन के, तो उनके लिए भी ये रीडिंग है। ओके। सो यहाँ पे हर तरह के लोग हैं, हर तरह के रिलीजियस और हर तरह की कास्ट जो भी है यहाँ, जिस तरह की भी सिचुएशन आप लोगों की, जो भी एज है, जेंडर है, हर लोगों के लिए यहाँ पे। ओके। सो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं गाइस। यहाँ पे मैं 4 तरीके से चीज़ें करूँगी। एक कि पहले तो वीडियो को लाइक कीजिए, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन। ओके। मुझे अच्छा लगेगा, मेरी चैनल की ग्रोथ होगी, रीच बढ़ेगी और उसका सबसे बड़ा सपोर्ट आपकी तरफ जाएगा। ओके। सो यहाँ पे मैं आपके लिए जनरल सिचुएशन बताऊंगी, आपको उससे जो है मैच करके देखना पड़ेगा, रेजोनेट करके देखना पड़ेगा। अगर 60% ये रीडिंग आपसे मैच कर जाती है तो ये रीडिंग आपकी जो है कम्प्लीटली हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद हम न्यू चैप्टर की बात करेंगे, फिर हम यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस के साथ साथ टाइम प्रोटेक्शन भी निकालने वाले हैं। सो आपको कहीं भी कुछ भी स्किप नहीं करना है। हाँ, आप प्लेबैक स्पीड का इस्तेमाल कर लीजिएगा बट स्किप नहीं करना है, यही मेरा रिकमेंडेशन है। ठीक है। सो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। सो इसे मैं साइड में रख देती हूँ। ओके। सो गाइस, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग यूनिवर्स से प्रे कीजिए, उनसे बोलिए जो आए आपके लिए आए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें प्लीज़। धनु राशि वालों के लिए बताइए उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। सो लेट्स सी। राशि वालों के लिए बताइए यूनिवर्स प्लीज़, धनु राशि वालों के लिए बताइए क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, एक ओवरव्यू दीजिए। ओके। सो वी हैव पेज ऑफ कप्स। वन मोर कार्ड प्लीज़। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, मैं साइन पे बोले यहाँ पे। 6 ऑफ पेंटिकल। वन मोर कार्ड प्लीज़। 4 ऑफ वॉन्ड। वाओ। बॉटम से डेक से है 5 ऑफ वॉन्ड। सो आई होप आपको कार्ड दिखाई दे रहे होंगे। टेढ़ा क्यों हो रहा है बार बार? कैमरा ही टेढ़ा है क्या मेरा? चलो देख लेते हैं ऐसे ही। सो गाइस, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के इस वक्त राइट नाउ सिचुएशन क्या चल रहा है। तो राइट नाउ जो मेरे धनु राशि वाले लोग हैं इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में, तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आप जो है ना दुनिया को ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप स्ट्रॉन्ग है, आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, आप जो है प्रिटेंड ऐसा कर रहे होंगे। ठीक है, इस वक्त राइट नाउ, लेकिन अंदर ही अंदर दिमाग में आपकी बहुत सी लड़ाइयाँ चल रही हैं, बहुत से डिस्कशंस चल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि धनु राशि वाले आप लोगों का दिमाग शांत है ही नहीं, आप लोगों का कहीं से भी दिमाग शांत नहीं है। मतलब कि हर वक्त, इवन सोते वक्त भी लेटते हो, शांति में लेटते हो, उस वक्त भी आपके दिमाग में इतनी बातें चल रही होती है कि आप थोड़ी थोड़ी देर में जो है अपना फ़ोन चेक करते हैं। नॉट बिकॉज ऑफ कि कोई पर्सन है, मैंने बोला है कि इतनी बातें चल रही है, वो कुछ स्टडी से रिलेटेड हो सकता है या किसी अदर चीज़ों से, प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन इतनी बातें चल रही है आपके दिमाग में। हर वक्त आपका दिमाग जो है ना, ब्रेन जो है ना आपका बिजी है। जैसे एक इंसान को मेंटल पीस होता है, तो मुझे धनु राशि वालों के लिए तो बिल्कुल भी मेंटल पीस नहीं दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं धनु राशि वाले जो है ना अपने ऊपर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है, धनु राशि वालों को लग रहा है कि उनकी भी कुछ इच्छाएँ हैं और कुछ जिम्मेदारी हैं, और कुछ ऐसी जिम्मेदारियाँ हैं, भले ही ऐसी जिम्मेदारी ज़बरदस्ती नहीं है आपके ऊपर, लेकिन आपकी इच्छा है कि आप उन जिम्मेदारी को पूरा करें। देखो, एक होता है जिम्मेदारी होना, मजबूरी में ज़िम्मेदारी होना, और एक होता है ज़िम्मेदारी एज इन है नहीं, लेकिन इंसान चाहता है कि मैं ये ज़िम्मेदारी पूरी करूं, इसे मैं ज़िम्मेदारी की तरह लूं। मैं ऐसे देती हूँ आपको एग्जांपल। जैसे कि एक लड़की है ना, एक लड़की है। अब उसके ऊपर देखा जाए ना, बेसिकली देखा जाए, वो एक अच्छे घर से बिलोंग करती है और घर में बैकग्राउंड में थोड़ा है, पैसा भी है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन ठीक है, बिलोंग करती है। अगर नहीं कमाएगी तो रोटी पानी तब भी मिल जाएगा, और कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है उसे जॉब करने की। ठीक है। तो एक होता है कि एक लड़की है, तो मतलब ये है कि अब उसके ऊपर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इन है नहीं कि वो बाहर जाए, जॉब करे, कमाए,
तभी उसके घर में रोटी पानी चलेगा। उसके पास ऐसी जिम्मेदारी नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम उसे मजबूरी बोल देते, लेकिन उसके पास ऐसी जिम्मेदारी नहीं है। बट स्टिल वही सेम लड़की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना चाहती है। वो चाहती है कि अपने घर के बिल मैं भरूँ, वो चाहती है अपने माँ बाप का हाथ बटाऊँ, फाइनेंशियली भी हाथ बटाऊँ। उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, पर वो खुद ही चाहती है, ठीक है। और लेकिन वो कैसे करे, उसके लिए उसे करियर में एक अच्छा करियर बनाना ज़रूरी है, अच्छी जॉब ज़रूरी है, उसमें अच्छा सैलरी ज़रूरी है, फाइनेंस ज़रूरी है, खुद का दिमाग लगाना ज़रूरी है। बस इन सब चीज़ों की लड़ाई जो है ना, आप धनु राशि वालों के दिमाग में इस वक्त चल रही होगी। ये करंट सिचुएशन होगा, है ना। ये सब चलने के बावजूद आप जो है ना धनु राशि वाले, दिमाग में तो इतनी लड़ाइयाँ चल रही है, पर प्रिटेंडिंग क्या है आपकी? प्रिटेंडिंग ऐसी है कि आप जो है अपने आप में जीते हैं, आप खुश रहते हैं, आपके अंदर कोई दुख नहीं है। मेरे को नहीं लगता कि मेरे जो व्यूअर्स हैं ना किसी को अपने दुखों का ज़्यादा इजाफा करते होंगे। जो धनु राशि वाले हैं, मुझे नहीं लगता यहाँ पे इन कार्ड्स को देख के कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो अपने दुखों का एक बेसिक चीज़ बोलते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट मुझे नहीं लगता यहाँ पे ऐसी एनर्जी बिल्कुल नहीं आई है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अपने दुखों का ज़्यादा इजाफा किसी के आगे करते होंगे, ज़्यादा किसी को बोलते होंगे कि मेरा ये दुख है, मेरा वो दुख है, ज़्यादा किसी के आगे अपने दुख गाना, ज़्यादा अपनी किसी प्रॉब्लम्स गाना। मुझे नहीं लगता मेरे धनु राशि वाले ऐसे नहीं करते होंगे। और अगर कभी करते भी होंगे ना तो राइट नाउ तो नहीं कर रहे। दूसरी चीज़, मेरे जो व्यूअर्स हैं यहाँ पे धनु राशि वाले, ये इंसान अपने फाइनेंस के ऊपर बहुत ध्यान देता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे ज़्यादा एनर्जी मुझे यहाँ पे फाइनेंस की गिव एंड टेक की भी आई है। मतलब कि मेरे जो व्यूअर्स हैं ना धनु राशि वाले, ये किसी को फाइनेंशियल मदद करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इतना पैसा कमाए, ये इस लायक बने कि दूसरों को फाइनेंशियल मदद कर सके, फाइनेंशियल हेल्प कर सके, ठीक है। हो सकता है इनके ऊपर ऐसी कोई जिम्मेदारी आई होगी कि रिसेंटली इनसे किसी ने फाइनेंशियल हेल्प मांगी होगी, लेकिन ये नहीं कर पाए, तो आधा दुख तो इन्हें खुद ही है इस चीज़ का कि वो नहीं कर पाए, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पे मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी मुझे ऐसी भी दिखाई दे रही है कि इस वक्त ये क्रिएटिव मोड में है। हो सकता है ये अपनी ज़िंदगी के साथ राइट नाउ कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। नया करना एज इन कि बहुत सारे लोग हैं, देखो व्यूअर्स यहाँ बहुत सारे होते हैं। तो जैसे कि कोई सोच रहा होगा कि कोई अपना नया काम खोल दे, कोई सोच रहा होगा एक नए कोर्स में एडमिशन ले ले, कोई सोच रहा होगा कि अपनी स्ट्रीम बदल ले, कोई सोच रहा होगा नया जॉब बदल ले, कोई सोच रहा होगा डॉक्टर है तो अपना क्लिनिक बना ले, कोई सोच रहा होगा अगर स्टूडेंट है तो जो एम रखा हुआ है कि मैं ये कोर्स करना चाहती हूँ तो अपना कोर्स चेंज कर दे। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो कोई पर्टिकुलर कॉलेज तक इस कॉलेज में ही एडमिशन लेना है, तो अपने कॉलेज का गोल बदले कि जैसे कि इसकी जगह अगर वो कॉलेज मिल जाए तो वो भी तो अच्छा है, लाइक दैट, ठीक है। इस तरीके से तो यहाँ पे जो मेरे व्यूअर्स का माइंडसेट ना कुछ नई क्रिएटिविटी करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। दिमाग जो है ना थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की भी कोशिश कर रहा है और चीज़ों को जानने की भी कोशिश कर रहा है। फाइनेंस के मामले में सीरियस दिखाई दे रहे हैं। बाकी ज़्यादा किसी से ये बकबक नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा किसी को अपने दुखड़े नहीं सुना रहे हैं। यहाँ पर मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी हो सकती है। और जहाँ तक बात करें दिमाग में, तो दिमाग में हर तरह की जो है ना, कहते हैं ना घंटियाँ बज रही हैं, हर तरह से घंटी बज रही है, लेकिन अगेन किसी को बोल नहीं रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी, यहाँ पे देखते हैं अब आपके लिए क्या आता है। न्यू चैप्टर किस हवाले से शुरू होने वाला है? धनु राशि वाले का न्यू चैप्टर किस हवाले से शुरू होने वाला है? ओके, लेट्स सी, स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन के साथ बताइएगा प्लीज़। पेज ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे पेज की एनर्जी, इसकी क्लैरिफिकेशन में पेज की एनर्जी है। वन मोर कार्ड प्लीज़। ओके, हैंगमैन इन रिवर्स। वन मोर कार्ड प्लीज़, गिव मी वन कार्ड। ओके, 5 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक से है नाइट ऑफ वांड, ठीक है। न्यू चैप्टर, ओके। सो गाइज़, धनु राशि वाले, आप लोगों का न्यू चैप्टर क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको हर चीज़ के लिए बताऊंगी। जो लोग यहाँ पे एक नया काम करने की सोच रहे हैं, जैसे मैंने बोला ना कि वो कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं, मूड ऐसा है कि नया एक्सप्लोर करें, तो सबसे पहले तो मेरे व्यूअर्स का जो न्यू चैप्टर है उसमें न्यू एक्सप्लोरिंग आ रही है। न्यू एक्सप्लोरिंग आ रही है आपकी फाइनेंस से रिलेटेड। ओके, फाइनेंस से रिलेटेड और करियर से रिलेटेड जो है ना आपकी न्यू एक्सप्लोरिंग आती हुई दिखाई दे रही है। न्यू चैप्टर ओपन अप दिखाई दे रहा है रिलेटेड टू योर फाइनेंस एंड करियर, ठीक है। और ये करियर
काफ़ी लोगों के लिए मैं 90% लोगों के लिए बोलूँगी ये करियर आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है। 90% पीपल ये जो न्यू चैप्टर है आपका करियर में भी एजुकेशन से रिलेटेड है। जैसे करियर में भी वो होता है ना कि लाइक बिज़नेस है, बिज़नेस की बात हो रही है या ऑफिस की बात हो रही है या फिर बिज़नेस टाइकून या फिर रेस्टोरेंट क्यों बोला मैंने है ना, वहाँ मतलब बिज़नेस या फिर कहीं टीचर बनना या गवर्नमेंट जॉब लेना, है ना। तो बिज़नेस तो करियर किसी इन चीज़ों से भी तो रिलेटेड होता है ना। बट स्टूडेंट कोर्स पढ़ना, पढ़ाई करना, एग्ज़ाम देना, ये भी आपका करियर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 90% लोग जो है ना करियर के हवाले से करियर में एज अ स्टूडेंट स्टडी से रिलेटेड आप लोगों का कुछ न्यू एक्सप्लोर होता हुआ दिखाई दे रहा है न्यू चैप्टर में, ठीक है। न्यू चैप्टर आपका स्टूडेंट 90% स्टूडेंट के लिए न्यू चैप्टर जो है ना 90% स्टूडेंट के लिए है कि स्टूडेंट लाइफ में कुछ ग्रोथ दिखाई देगी। मतलब स्टूडेंट, अगर जो लोग यहाँ पे स्टूडेंट है ना 90% लोग, मुझे पता है यहाँ व्यूअर्स स्टूडेंट निकल आए हैं 90%। तो जो लोग यहाँ पे स्टूडेंट हैं, चाहे आप पीएचडी लेवल की स्टूडेंट क्यों ना हो, तो आपका जो न्यू चैप्टर है ना आपकी स्टडी से रिलेटेड मुझे एक्सप्लोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। हो सकता है कहीं नया एडमिशन हो जाना, नए कोर्स में एडमिशन हो जाना, पर्टिकुलर किसी कॉलेज में एनओसी मिल जाना, ट्रांसफ़र हो जाना या कोई स्कॉलरशिप आ जाना, वो भी तो स्टडी से रिलेटेड ही हो गया। हालांकि फाइनेंस है बट है तो स्टडी से रिलेटेड ना। तो स्कॉलरशिप्स आ जाना, आपका पैसा वापस आ जाना, या फिर फ़ीस कंप्लीट हो जाना, या फिर आप डॉक्टर हैं और डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे थे तो अगेन गवर्नमेंट जॉब्स के एग्ज़ाम पास हो जाना। तो एग्ज़ाम, कोर्स, कॉलेजेस, तो स्टूडेंट से रिलेटेड जो जो चीज़ें हो सकती है ना, मुझे वो न्यू चैप्टर उन लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। स्पेशली स्टूडेंट के मैं बात करूँगी, ठीक है, उन लोगों के लिए जो स्पेशली स्टूडेंट हैं। दूसरी चीज़, जो लोग यहाँ पे अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ न्यू क्रिएटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका न्यू चैप्टर यही शुरू हो रहा है कि आपका करियर जो है आगे बढ़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, जो लोग यहाँ पे फाइनेंस के लिए अगर ट्राई मार रहे थे कि फाइनेंस अच्छा हो, हमारा फाइनेंस प्रॉपर हो, इतने प्रॉपर हो, जैसे मैंने भी थोड़ी देर बताया कि कुछ तो लोग हैं यहाँ पे जिनको रिसेंटली किसी ने फाइनेंशियल मदद मांगी और आप नहीं कर पाए। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए न्यू चैप्टर जो है ना फाइनेंस से रिलेटेड भी होने वाला है। तो अगर मैं वही बोलूँगी, जो 10% लोग जॉब वाले हैं जो न्यू एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि अपना, तो उनके लिए न्यू चैप्टर के हवाले से एक अच्छा फाइनेंस मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कोई इन्वेस्टमेंट, कोई इनकम या कोई प्रॉफिट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो इतना अच्छा प्रॉफिट होगा कि अगर अब तक आप जो है ना अगर ऐसी एनर्जी में थे ना कि पैसों के मामले में आप लटके पड़े हैं, बाकी सब चीज़ें ठीक है, पर पैसों के मामले अगर मेरे व्यूअर्स लटके पड़े थे, समझ में नहीं आता था पैसा कमाए तो कहाँ से कमाए, तो वो न्यू चैप्टर आपका शुरू होने वाला है। आपकी ज़िंदगी में एक अच्छे फाइनेंस का इनकम ऑफ सोर्स बनने वाला है, ठीक है। जहाँ तक बात है उन लोगों की, जो लोग यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके कोई रिश्ता हो जाए, शादी हो जाए, जो लोग मैं बता रही हूँ आपको कि जो लोग यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि वो चाहते हैं कि अब अगली टाइम उनका रिश्ता हो, शादी हो पर्टिकुलर पर्सन से, फेवरेट पर्सन से, तो अभी यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो प्यार, मोहब्बत, शादी, रिश्ता, इन सब से रिलेटेड या रिलेशनशिप, इन सब से रिलेटेड यहाँ न्यू चैप्टर नहीं है। धनु राशि वालों के लिए जो अब नेक्स्ट न्यू चैप्टर शुरू होगा वो आपके फाइनेंस, आपके करियर और इन सब चीज़ों से रिलेटेड शुरू होगा, ठीक है। और वो बहुत फास्ट होगा, फास्ट एज इन कि आप लोग शिफ्ट कर सकते हैं। बाय रोड शिफ्टिंग्स मुझे दिखाई दे रही है। बाय रोड मतलब कि 400 से 500 किलोमीटर का यहाँ पे डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं होगा, बट बाय रोड यहाँ डिस्टेंस है। मिनिमम आपको 150 130 किलोमीटर का दायरे में 120 या 100 मतलब 100 प्लस किलोमीटर से लेके 400-500 किलोमीटर के बीच का आपका डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। आप कहीं शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर जो लोग यहाँ स्टूडेंट है और एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हो सकता है आपका एडमिशन जहाँ जिस कॉलेज में हो वो इतना ही आपके घर से दूर हो, ठीक है। यहाँ पे कैसा काफ़ी लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, तो लेकिन जो डिस्टेंस रहेगा वो बाय रोड रहेगा, ट्रेन का भी हो सकता है, ओके। लेकिन जो लोग यहाँ पे शादी के हवाले से देख रहे हैं, तो अभी उनके लिए यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ओके। सो देखते हैं आप लोगों के लिए एडवाइस क्या आती है। मेरे व्यूअर्स के लिए एडवाइस बता दीजिए यूनिवर्स। बताइए प्लीज़, मेरे व्यूअर्स के लिए एडवाइस बताइए। धनु राशि वालों के लिए मेरे व्यूअर्स को क्या करने की ज़रूरत है। ओके, पहला कार्ड है नथिंगनेस। वन मोर कार्ड प्लीज़। राइटनेस, ओके। बॉटम से डेक से है पास्ट लाइफ्स, ओके।
सो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ना एडवाइस ये है कि आपको ना ओवर थिंकिंग करनी ही नहीं है। ओवर थिंकिंग करनी नहीं है का जो गाइडेंस है ये मुझे क्लियर कर रहा है कि ओवर थिंक आप करते होंगे, तभी तो ऐसा कुछ निकल के आया है ना। तो आपको ओवर थिंक नहीं करनी है। आप जितना ओवर थिंक करेंगे उतना आपका दिमाग ख़राब होगा। आप जितना ओवर थिंक करेंगे उतना अपने अंदर नेगेटिविटी क्रिएट कर लेंगे। दूसरी चीज़, आपको पास्ट चीज़ों को लेके ज़्यादा नहीं सोचना है। अपना कंपैरिजन करना बंद कर दो। इसको मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला, क्या मैं इतनी भी नहीं हूँ या इतना भी नहीं हूँ, क्या मैं इससे भी गया गुजरी हूँ या गया गुजरा हूँ। ऐसे कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए। दूसरी चीज़, पास्ट चीज़ों को लेके, पास्ट लाइफ्स को लेके जितना सोचेंगे उतना डिप्रेशन में जाओगे, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग की ही एनर्जी में बोला था कि मेरे व्यूअर्स प्रिटेंड कुछ और करते हैं पर दिमाग में घंटियाँ बज रही है, लड़ाइयाँ चल रही हैं, लेकिन बताते नहीं हैं, है ना। कि मैं इस लायक भी नहीं हूँ, मैं उस लायक भी नहीं हूँ, खुद से लड़ते रहना, खुद की डिप्रेशन से लड़ना, ठीक है, ये दिमाग में चल रहा है। सो ये डिप्रेशन मज़ीद बढ़ेगा ही बढ़ेगा आप जितना पास्ट चीज़ों के बारे में सोचेंगे। यहाँ पास्ट का मतलब ये है कि अगर पहले एग्ज़ाम पास नहीं हुआ तो दूसरी बार एग्ज़ाम देने से डरना और एंजाइटी हो जाना कि मेरा पहले एग्ज़ाम पास नहीं हुआ था, अगर दूसरी बार भी ऐसा हो गया तो। इस तरीके की ओवर थिंकिंग जो अभी हुई ही नहीं है उसके लिए क्या ओवर थिंक करना, ठीक है। अभी तो सिचुएशन आपके हाथ में है ना। अगर आपका पहले एग्ज़ाम पास नहीं हुआ था और अगर ये सोचना कि दूसरी बार भी नहीं हुआ तो, दूसरी बार भी नहीं हुआ तो एक फ्यूचर की बात है। उस फ्यूचर जो भी आया भी नहीं है उसको सोचते हुए अपनी अभी ओवर थिंक करना और डिप्रेशन लेना बहुत गलत बात है, ठीक है। अभी वो फ्यूचर आया नहीं है, विच मीन्स वो चीज़ कम्प्लीटली अभी आपके हाथ में है। आप चाहें तो उस चीज़ को बदल सकते हैं, उस फ्यूचर को बदल सकते हैं। अगर आपके दिमाग में है ना कि अगर दोबारा पास नहीं हुआ तो उसे बदलना भी आपके हाथ में है। आप ये भी तो कर सकते हैं कि क्या पता इस बार पास हो जाए, ये भी तो कर सकते हैं ना आप। आपके हाथ में आप कर सकते हैं, क्योंकि वो फ्यूचर है। फ्यूचर हमारा कल जो है हमारे आज पर ही तो डिपेंड करता है। हमारा कल ऐसे थोड़ी ना होता है, आज पे डिपेंड करता है। आप जैसा आज देंगे वैसा आपका कल रहेगा। तो आपको यही चीज़ अपनानी है, ठीक है। और ज़्यादा ना ओवर थिंकिंग नहीं करना, ये आपके लिए सबसे बड़ी एडवाइस है। सो देखते हैं आपके लिए क्या टाइम प्रेडिक्शन है, कोई जनरल स्ट्रॉन्ग टाइम प्रेडिक्शंस देना। गिव मी वन कार्ड, स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशंस। ओके, वी हैव ओके अगस्त। वन मोर कार्ड प्लीज। मे। ओके, बॉटम से डेक से है कमिंग सैटरडे, ठीक है। सो गाइस, मैं आपको बता देती हूँ। आपको काफ़ी लोगों के लिए हम बोलेंगे यहाँ पे जो प्रेडिक्शन आई है वो यहाँ पे मई से लेके अगस्त तक आई है। मई से लेके अगस्त एज इन कि ओके, मई से लेके अगर आपका मई में होता है, मैं ध्यान से सुनना मेरा ये टाइम प्रेडिक्शन ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका मई मंथ में ही अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपको मिलने शुरू हो जाते हैं, न्यू चैप्टर आपका अगर मई महीने में ही स्टार्ट होने लगा, तो मई महीने के फर्स्ट सैटरडे, मई मंथ के नेक्स्ट सैटरडे का मतलब अब टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप रीडिंग से देख रहे हैं उसके मई महीने के उस सैटरडे को हिसाब लगा लीजिए जो अब आने वाला होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आज की डेट है 14 मई और आज है मंडे, तो मैं अब जो नेक्स्ट सैटरडे आएगा वो कुछ 20th या 21st में पड़ेगा, तो मैं उस सैटरडे का हिसाब लगाऊं। अभी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैंने टाइमलेस वालों के लिए चीज़ बोली है, ठीक है। तो आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो उसमें जो मई मंथ आएगा ना, उसमें आने वाला नेक्स्ट सैटरडे जो है उसमें आपकी न्यू चैप्टर स्टार्ट होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ये पहला मौका होगा। और अगर ये मौका आपका योग नहीं रहा, आधे लोगों के लिए न्यू चैप्टर तभी शुरू हो जाएगा। और जो हाफ ऑफ द पीपल है, जो आधे लोग हैं, मतलब ये जो मई मंथ का मैंने बताया ना, ये सिर्फ 30% लोगों के लिए है। 30% लोगों के लिए जो आपका न्यू चैप्टर की अपकमिंग हो जाएगी, स्टार्टअप हो जाएगा, वो आपका मई मंथ के नेक्स्ट सैटरडे में ही हो जाएगा, ठीक है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे टाइमलेस है। और रेस्ट ऑफ जो 70% लोग हैं उनका टाइम प्रेडिक्शन यहाँ अगस्त का आया है, ठीक है। अगस्त में जो नेक्स्ट सैटरडे होगा, मतलब कि अगस्त का माना आज जो है अगस्त 21 है, ठीक है। माना आज 21 अगस्त है और आपको ये रीडिंग आज मिली और आज का दिन फ्राइडे का है, ठीक है। मतलब कि कल सैटरडे है, मतलब 22 तारीख की, एक तरीके से 22 अगस्त का सैटरडे पड़ गया उस तरीके से। तो 22 अगस्त के सैटरडे में ही
आपका जो है न्यू चैप्टर की अब स्टार्टअप हो सकता है। तो मैंने कहा ना, अगेन जब भी आप इस रीडिंग देख रहे हैं उसी के ही मंथ के सैटरडे का हिसाब लगा लीजिएगा। तो जो लोग यहाँ मई में देख रहे हैं, ये जिस टाइम पे भी देख रहे हैं, तो 30% लोगों के लिए मई के नेक्स्ट सैटरडे में ही आपका न्यू चैप्टर शुरू होने वाला है। रेस्ट ऑफ द 70% लोग, आप लोगों का अगस्त नेक्स्ट सैटरडे में आप लोगों का टाइम प्रेडिक्शंस या निकल के न्यू चैप्टर का स्टार्टअप होने के चांसेस है। ओके, सो गाइज बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर आपसे रेजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।